रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखो, ब्रह्मोस की डील को लेके इंडिया, रशिया, इंडोनेशिया तीनों साथ में मिलकर बैठ गए हैं और 7 साल बाद इस डील की हर एक चीज लगभग फाइनलाइज हो चुकी है। तीनों देशों ने मिलकर डिसाइड किया है कि इंडोनेशिया को $450 मिलियन के ब्रह्मोस दिए जाएंगे और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा रिपब्लिक डे वाले दिन, जब भारत के अंदर 26 जनवरी के दिन इंडोनेशिया के टॉप लीडर आएंगे। उस समय पर दोनों देश साथ में मिलकर ये घोषणा करेंगे और ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखो 2018 के अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस की टॉप लीडरशिप इंडोनेशिया गई थी ये देखने के लिए कि इंडोनेशिया की वॉरशिप के अंदर ब्रह्मोस लगाया जा सकता है या नहीं। सारी चीजें बहुत सटीक बैठी और उसके बाद से इंडोनेशिया बहुत इंटरेस्टेड था भारत के साथ में डील करने के लिए और ब्रह्मोस को खरीदने के लिए। बट कोविड-19 पेंडेमिक आ गया पहले तो, फिर उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर हो गया और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में इंडोनेशिया ने ये पाया कि रशिया से जो भी हथियार इंडोनेशिया ने खरीदे थे उन हथियारों के अंदर कई सारी दिक्कतें आ रही है और रशिया उनके स्पेयर पार्ट सप्लाई नहीं कर पा रहा। इस वजह से इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगी थी, जिसको लेके काफी डिस्प्यूट क्रिएट हुए इन तीनों देशों के बीच और फिर अल्टीमेटली इन तीनों देशों ने मध्यस्थता करके अभी ब्रह्मोस की डील को फाइनलाइज किया है। हालांकि कई सारा पेपर वर्क अभी बाकी है। भारत ब्रह्मोस के साथ में इंडोनेशिया को कोस्टल डिफेंस रडार, मरीन ग्रेड स्टील, साथ में रशिया के सुखोई 30 कॉम्बैट जेट की सर्विसिंग भी प्रोवाइड करेगा। ये सारे डेवलपमेंट रिसेंटली हुए हैं जो कि भारत और इंडोनेशिया के रिलेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी तरफ चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के माध्यम से आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि ये डेवलपमेंट कैसे चाइना को साउथ चाइना सी और ब्रह्मोस दोनों के अंदर काउंटर करने में मदद करेगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर्स पे जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी है और आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के जरिए। साथ में अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे मेरे इस लेक्चर की PDF, या फिर देखो मंथ में कई सारे करंट अफेयर्स होते हैं, इन करंट अफेयर्स के आप खुद नोट बनाने जाओगे, आपकी आधी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स के नोट्स में ही चल जाएगी और वो नोट्स इतने बल्कि हो जाएंगे कि आप कभी उन्हें पढ़ ही नहीं पाओगे वापस। ऐसी कंडीशन में हमारे टीचर्स के द्वारा करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन बनाई गई है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है और केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ UPSC CSE के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कवर्ड है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और NCERT की समरीज भी मिलेंगी। ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर के जरिए बनाई गई है, इसका नाम भी आप ऐसे ही देखोगे। ब्रह्मो का जो मतलब है वो ब्रह्मपुत्र नदी से आया है और दूसरी तरफ मॉस्कोवा से आपको MOS देखने को मिलेगा। इसी से नाम बना है ब्रह्मोस और ये जो ब्रह्मोस है इसकी रेंज 290 किलोमीटर की है। हालांकि MTCR के अंदर जुड़ने के बाद से ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाया जा रहा है। 450 किलोमीटर के वेरिएंट ऑलरेडी बन चुके हैं और अब 900 किलोमीटर तक इसकी रेंज जो है वो ले जाने का प्रयास है। साथ में ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है जो कि 2.8 मैक की स्पीड से चलती है। इसकी 2 स्टेज के अंदर ये उड़ती है। सबसे पहला सॉलिड स्टेज है और दूसरा जो है वो लिक्विड स्टेज है। फायर एंड फॉरगेट टाइप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च कर सकते हो ब्रह्मोस के। इसी कारण से आप अलग अलग वेरिएंट देखोगे। आप हवाई जहाज वाला वेरिएंट देखोगे, आप जेट वाला वेरिएंट देखोगे, आप सबमरीन वाला वेरिएंट देखोगे, आप शिप वाला वेरिएंट देखोगे, लैंड वाला वेरिएंट देखोगे। मतलब ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है और हर एक ब्रह्मोस अलग अलग पेलोड कैरी कर सकती है। बट ऑन एन एवरेज लगभग 300 किलो तक का पेलोड जो है वो इन ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा कैरी किया जाता है।
अब ये जो ब्रह्मोस के अंदर मैंने क्रूज मिसाइल शब्द का प्रयोग किया है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज का मतलब क्या होता है? जो लॉन्च होने के बाद धरती के पैरेलल या सरफेस के पैरेलल चले, इस तरीके की मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहा जाता है और ये रडार की पकड़ में जल्दी नहीं आती। दूसरी तरफ होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में जाती है और स्पेस में जाकर वापस री एंटर करती है। इस तरीके का पैराबोला इसके द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस में जाके वापस अंदर आ रही है, इस कारण से यहाँ पर रॉकेट इंजन लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो क्रूज मिसाइल है वो एटमॉस्फेयर में ही है, इस कारण से यहाँ पर जेट इंजन लगता है। और इसी वजह से आप यहाँ पर देखोगे लिक्विड रामजेट इंजन का प्रयोग ब्रह्मोस के अंदर किया गया है। अब ब्रह्मोस को इंडोनेशिया को देने का पीछे का मोटिव क्या है? देखो, भारत जो है उसकी दुश्मनी पाकिस्तान से है, बट चाइना पाकिस्तान को हथियार देता है। ठीक वही स्ट्रेटेजी अब भारत भी फॉलो कर रहा है। देखो, चाइना के रिलेशन इंडोनेशिया से ठीक नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया आपको यहां दिखाई देगा और ऊपर चाइना, बट चाइना ने यहां पर ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, ये 9 डैश लाइन जो है वो चाइना ने बनाई है और चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है। ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं ना, इस पूरे एरिया के ऊपर चाइना क्लेम करता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया और चाइना के बीच में ये जो समुद्र है ये डिस्प्यूटेड है और इस वजह से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट इंडोनेशिया और चाइना के बीच में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडोनेशिया की कोस्ट गार्ड के ऊपर चाइनीज शिप द्वारा इंटरप्शन कर दिया गया था जब डिस्प्यूटेड सी को सर्वे किया जा रहा था इंडोनेशिया द्वारा। इतना ही नहीं, आप यहां पर देख सकते हो इंडोनेशिया इसी वजह से साउथ चाइना सी के अंदर अपना नया मिलिट्री बेस भी डेवलप करना चाहता था, क्योंकि इंडोनेशिया जानता है चाइना से उसको खतरा है। अब इसी इंडोनेशिया को भारत भी मजबूत कर रहा है और भारत इंडोनेशिया को इसी वजह से ब्रह्मोस दे रहा है। न केवल इंडोनेशिया को, बल्कि आप दूसरे देशों को भी देख सकते हो। यहां पर देखो, वियतनाम का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आपको ये दिखाई देगा और इस वजह से ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है, इतना सारा समुद्र। इसी वजह से भारत वियतनाम के साथ में भी बातचीत कर रहा है और भारत ने वियतनाम को भी ब्रह्मोस देने का प्रॉमिस किया है। डील एकदम फाइनलाइज है, कभी भी ये डील अनाउंस की जा सकती है और वियतनाम को भारत लगभग $700 मिलियन के ब्रह्मोस देने वाला है, जो कि वियतनाम की आर्मी और नेवी दोनों प्रयोग करेगी। भारत ने इन देशों को तो देना है, वियतनाम और इंडोनेशिया को, बट भारत ने फिलीपींस को ऑलरेडी ब्रह्मोस दे दी है और ब्रह्मोस का एक नेवल बेस ऑलरेडी फिलीपींस द्वारा बना दिया गया है। अब अगर इन तीनों देशों को आप बहुत ध्यान से इस मैप पे देखोगे तो आपको यहाँ पर फिलीपींस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वियतनाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नीचे जो है वो आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा और यहाँ पर भारत की ब्रह्मोस लगी होगी। इवन आप यहाँ देखना, जापान के अंदर टॉमहॉक मिसाइल यहाँ पर ऑलरेडी तैनात कर दी जा चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान द्वारा ज्वाइंटली। बस ये ताइवान वाला रीजन जो है वो बचा हुआ है, बट यहाँ पर ऑलरेडी यूएस की आर्मी डिप्लॉयड है। इन सारे पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो आप ये निष्कर्ष पे आओगे कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों साथ में मिलके एक मिसाइल वॉल तैयार कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा थोड़े समय पहले घोषित भी किया गया था। मतलब चाइना को चारों तरफ से मिसाइल से घेरने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है भारत की इन डील्स के माध्यम से। और इवन ये जो डील है ये ब्रह्मोस के साथ में ब्रिक्स के अंदर भी भारत की डोमिनेंस को बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। देखो, ब्रिक्स के अंदर जो देश हैं, अधिकतर देशों ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सेप्ट इंडिया। ब्रिक्स अक्सर ये माना जाता है कि भाई चाइना की डोमिनेंस यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इवन जब हुआवे की बात आ रही थी कि 5G का डिप्लॉयमेंट कौन करेगा, तो हुआवे कंपनी की बातचीत की जा रही थी। भारत ने लाख बार मना किया, ये देश नहीं माने।
अब धीरे धीरे करके ब्रिक्स का एक्सपांशन हो रहा है और भारत अपने लाइक माइंडेड कंट्रियों को यहाँ पर इंक्लूड करने का प्रयास कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया ऑलरेडी ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है और भारत के इंडोनेशिया से रिलेशन इतने अच्छे हैं कि इन दोनों देशों के बीच में लोकल करेंसी के अंदर व्यापार को लेकर ऑलरेडी डील साइन हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में ब्रिक्स के अंदर भी डोमिनेंस बनाने के अंदर इंडोनेशिया के साथ में ये डील भारत के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। बट यहाँ पर एक इशू भी है। देखो, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आने वाले हैं और इस समय पर ब्रह्मोस डील जो है वो अनाउंस होगी। बट इशू ये है कि ये भारत के आने के बाद पाकिस्तान भी जाएंगे, मतलब इनके द्वारा एक क्लब्ड विजिट की गई है इंडिया और इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान में, जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो ये एक छोटा सा इशू हो सकता है। अदरवाइज ये ब्रह्मोस की डील एकदम फाइनलाइज है। $450 मिलियन के ब्रह्मोस इंडोनेशिया को बेचे जाएंगे। इंडोनेशिया सेकंड और वियतनाम थर्ड कंट्री बनने वाला है भारत के ब्रह्मोस को खरीदने वाला। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे एहसास रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको फर्दर डिटेल प्राप्त करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड कर लो उसके बाद कमेंट के अंदर ओके लिख देना। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।